बाली से दशरथ युद्ध में हार गए और कैकेयी को न देकर अपना मुकुट देकर बाली को और वापस अयोध्या चले आए मुकुट देकर। हरा दिया गदा युद्ध में। जब राजा दशरथ हार गए और मंजूर भी कर लिया कि हाँ हम युद्ध में आपसे हार गए, तो बाली ने कहा ठीक है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ आपको रुकना नहीं चाहिए। जब ऐसी बातें हो ही रही थी, महाराज दशरथ ने और कैकेयी ने अपने रथ को पीछे घुमाया। बाली ने रथ आगे से रोक लिया कि जाते तो हो लेकिन ऐसे नहीं जा सकते हो। ये तुमको याद रहे कि हमारा कभी बाली से युद्ध हुआ था, इस हार के लिए कुछ तो देते जाओ जो तुमको याद रहे। महाराज दशरथ ने कहा कि आप क्या चाहते हैं? बाली ने कहा यह तो अपनी रानी कैकेयी को यहाँ देके जाओ, अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर अपना मुकुट, सर का मुकुट, ये यहाँ देके जाओ। महाराज दशरथ खड़े खड़े सोचते रहे। आखिर में उन्होंने हार मान ली और हार मान के अपने सर का मुकुट उतार करके बाली को दे दिया और वहां से चल दिए। वहां से जब चल दिए अयोध्या आए, और अयोध्या आने के बाद कुछ दिनों के बाद जब कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के पुत्र पैदा हुए और जब वो बड़े बड़े हो गए, लेकिन कैकेयी को हमेशा वो बात याद आती रहती थी कि हमारी वजह से ही हमारे महाराज का मुकुट पंपापुर में बाली के पास धरोहर के रूप में रखा है, और वो मुकुट कैसे मिले, ये कैकेयी को हर बात याद आती रहती थी। हर बार यही सोचती थी कि हमारी वजह से हमारे महाराज की बेइज्जती हुई। ऐसा सोच करके महाराज दशरथ ने और कैकेयी ने विचार मिलाया कि क्या होना चाहिए जो कि मुकुट मिले। उस समय राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बड़े बड़े हो गए थे। कुछ दिन के बाद शादी भी हो गई। शादी होने के बाद एक दिन कैकेयी ने प्रभु राम को अपने पास बैठाकर समझाया और कहा, बेटा राम, जो बात हम तुमसे कह सकते हैं, जितना प्रेम हमारा तुमसे है, तुम हमारी बात मानते हो, उतनी हमारी बात कोई बेटा नहीं मानता है। इसलिए आपको हम जो कहें वो करना पड़ेगा। तो राम ने कहा, माता आप जो कहेंगी मैं उस पर तैयार हूँ, जो भी आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। तो उन्होंने के देखो, कैकेयी ने कहा राम से कि एक बार जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय मैंने महाराज की रक्षा की थी और उनकी प्राण बचाए थे, और उस समय महाराज ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। इन वरदानों के रूप में मैं महाराज दशरथ से मांगूंगा कि आपको 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। इसमें आप कोई भी इतराज मत करना। अगर आप ऐसा ही आस्था, भजन, कीर्तन से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा इस घंटी पे क्लिक करके सेव करें, ताकि जैसे कोई हम नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।